हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू एवरीवन? ओके, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @BBS कुशवाहा। सो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 12 डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का। दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसकी डिस्कवरी के बारे में कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो a famous scientist, that is Hans Christian Ørsted, in 1820, he had discovered that a compass needle gets deflected. So यहाँ पे देख रहे हैं आप compass and this circuit which current carrying conductor wire, this is battery, and current is flowing in the circuit. So he discovered that compass, this is compass, get deflected when electric current, जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास करता है एक न्यूरो मेटालिक वायर से, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? फर्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड, इससे एक साथ में जुड़े हुए। मूविंग चार्जेस मीन्स इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करती है। मूविंग चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्टली प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, fields, and also discovered the fundamental principle for modern electronics. ये फंडामेंटल भी उन्होंने डिस्कवर किया। तो इस तरीके से इस इफेक्ट का जो है डिस्कवरी हुई। नाउ द टॉपिक डिस्कस, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। क्या है मैग्नेटिक फील्ड, उस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है और एक क्वांटिटी होती है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंड अगर इसकी एसआई यूनिट की हम बात करेंगे तो एसआई यूनिट इसका टेस्ला है। इट मेजर्स इन टेस्ला फील्ड को। हम टेस्ला मेजर करते हैं इन कैपिटल टी and is named after the Nikola Tesla that measures the density of the magnetic field at a point. The region surrounding a magnet, suppose अगर ये magnet है, that is N pole, that is North Pole, South Pole, तो इसके अबाउट जो लाइंस जाएंगी नॉर्थ टू साउथ पोल, हमेशा लाइंस नॉर्थ टू साउथ पोल जाती हैं। तो इस तरीके से इसके अबाउट जो भी रीजन दिख रहा है, विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी रेट, जहां तक इसका फोर्स रेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। एंड नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहां पर जैसे भी इस नेक्स्ट लाइन देखा कि इसी को, दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड द नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड लाइंस ड्रॉ की जाती है, नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की ओर। दिस इज कॉल्ड दी, दीज लाइंस आर कॉल्ड दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं और इसमें स्ट्रेट साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो फील्ड लाइंस, दीज आर द इमेजिनरी पाथ अलोंग a hypothetical north pole would move। तो फील्ड लाइंस वो इमेजिनरी पाथ है जिसके अबाउट हमारा एक नॉर्थ पोल मूव करता है। दे हेल्प अस मैप द स्ट्रेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर लाइंस।
तो जहां पर भी ये सपोज यहाँ पर हमारा नॉर्थ है, इस तरीके से यहाँ पे नॉर्थ है, फिर इस तरफ गया, फिर यहाँ पे मैग्नेट आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर तो इस तरीके से वी गॉट अ पैटर्न ऑफ magnetic field lines. This pattern demonstrates how the magnetic influence propagates through space around a conductor or magnet. तो ये पैटर्न दिखाता है किस तरीके से मैग्नेट इन्फ्लुएंस करता है इसके डायरेक्शन को, उसके प्रोपोगेशन को स्पेस में अराउंड कंडक्टर और मैग्नेट या किसी कंडक्टर के आसपास किस तरीके से मैग्नेट फाइंड करता है. That define the magnetic field lines. Now core properties की अगर बात करें तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं इसके लिए. तो सबसे पहले देख रहे हैं कि जो फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज्ड कर्व होती हैं, मींस दे फॉर्म ए कंटिन्यूअस लूप. एक क्लोज लूप बनाती है, कंटिन्यूअस बनाती है, जो कि नॉर्थ पोल से राइज होती निकलती है एंड इमर्ज एट साउथ पोल, और मैग्नेट के अंदर वो साउथ से नॉर्थ की ओर मूव करती है. स्ट्रेंथ की बात करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा जहां पर लाइंस क्राउडेड होंगी, मतलब पोल्स के पास में, तो यहां पर इस पोल्स के पास में मैक्सिमम लाइंस हैं, तो यहां पर सबसे ज्यादा क्राउडेड होगा इस एरिया में. और जैसे हम इससे दूर चलते जाएंगे तो यहाँ पर हमारा फॉर जाएंगे तो वहां पर हमारा कम स्ट्रेंथ हो जाएगी, ज्यादा स्ट्रेंथ होगी पोल्स के पास. नो इंटरसेक्शन मीन्स टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर. जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो कभी दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. इफ दे डिड, अगर करती हैं तो कंपास वुड पॉइंट इन टू डायरेक्शन. तो पॉइंट जो है कंपास का टू डायरेक्शंस में मूव करेगा, जो कि इम्पॉसिबल है, इसलिए इट विल नॉट इंटरसेक्ट एट ईच अदर. नेक्स्ट डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक कंडक्शन. सो मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करें तो एनी मेटालिक कंडक्टर, ऐसा कोई मैग्नेटिक कंडक्टर जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा हो, बिहेव करता है एक टेम्परेरी मैग्नेट की तरह. और इस इफेक्ट का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने में, इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड स्पीकर्स बनाने में करते हैं. और जो फील्ड है वो डिपेंड करती है इंटायरली ऑन द फ्लो ऑफ करंट. तो जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप होगा. तो व्हेन करंट स्टॉप, और जैसे ही हमारा करंट रुक जाएगा, करंट को स्टॉप कर देंगे या उसको की को ऑफ कर देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिसअपीयर हो जाएगा उसी क्षण, इंस्टेंटली. दिस इज मैग्नेटिक इफेक्ट. अब स्ट्रेट कंडक्टर्स की बात करें तो सपोज ये हमारा एक स्ट्रेट कंडक्टर है और ये हमारा एक प्लेन है. दिस इज प्लेन पेपर वी कैन से, और यहां से अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहां से आई करंट फ्लो हो रही है, तो यहां पर जो करंट, जो हमारा फील्ड बनेगा वो इस तरीके से, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इस तरीके से हमारा करंट फ्लो होगा. इस तरीके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेगी और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक स्ट्रेट कंडक्टर, दिस इज स्ट्रेट कंडक्टर, ये स्ट्रेट कंडक्टर है जो कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाती है. दिस इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इसी विद द कंडक्टर एट द सेंटर. तो सेंटर से एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनती हैं और ये इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कही जाती है, और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में बनती हैं. और सर्कल्स लाई इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू वायर. तो हम यहां से देख पा रहे हैं कि जो हमारा ये है वायर,
और जो सर्कल्स हैं ये इसके परपेंडिकुलर हैं इस वायर के। आयरन फिलेंस अरेंज, आयरन फिलेंस जिसमें होंगी आयरन फिलेंस तो ऑटोमेटिकली अरेंज इन रिंग एज ए कार्डबोर्ड, तो कार्डबोर्ड एक रिंग की तरह वो ऑटोमेटिक अरेंज हो जाती है। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, डायरेक्शन को किस तरीके से मैपिंग करेंगे, तो उसके लिए हम एक बहुत अच्छा बेहतरीन रूल इस्तेमाल करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। सो हम एक इमेजिन करेंगे कि हमारे राइट हैंड में वी हैव अ वायर, ये वायर है, करंट फ्लो हो रहा है और हमने उसको इस तरीके से, ये हमारा अंगूठा है और ये हमारी उंगलियां हैं, तो ये जो थंब का डायरेक्शन होगा, करंट का डायरेक्शन होगा और जो हमारी उंगलियों का डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा। कर्व्ड फिंगर्स जो है हमारी वो फील्ड को दिखाएंगी। तो दिस इज कॉल्ड द राइट हैंड थंब रूल एंड ऑल्सो नोन एज द मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल। इसको मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल भी कहा जाता है। फील्ड फैक्टर्स, फील्ड किस किस बात पर डिपेंड करेगा, तो सबसे पहले ये जो है स्ट्रेंथ पे डिपेंड करे करंट की, जितनी ज्यादा करंट होगी मींस एज स्ट्रेंथ इंक्रीज विद करंट, करंट जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा फील्ड डेवलप होगी। एंड अगर डिस्टेंस ज्यादा कर देते हैं, कंडक्टर की डिस्टेंस ज्यादा कर देते हैं करंट से, तो डिक्रीजेस एज डिस्टेंस इंक्रीजेस, जितनी ज्यादा डिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे स्ट्रेंथ की वैल्यू भी कम होती जाएगी। Now discuss about the complex conductors. So अब कुछ कॉम्प्लेक्स कंडक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है हमारा सर्कुलर लूप। तो फील्ड लाइंस आर सर्कुलर नियर द वायर, तो वायर के पास में जो फील्ड लाइंस होंगी वो सर्कुलर होंगी बट बिकम स्ट्रेट एट द सेंटर, और सर्कल में स्ट्रेट होंगी। सोलेनॉइड की अगर हम बात कर लें तो सोलेनॉइड इज ए काइंड ऑफ कंडक्टर, इसमें कि एक आयरन कोर की रॉड होती है, उसके ऊपर कॉपर वायर की बाइंडिंग होती है, तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द सोलेनॉइड। और ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है इनसाइड, एक बार मैग्नेट की तरह, एक्ट्स लाइक ए बार मैग्नेट। तो यहां से हम देख पा रहे हैं सोलेनॉइड में दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल एंड फील्ड लाइंस इज इमर्जिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, नॉर्थ टू साउथ पोल। और यहां से बैटरी से कनेक्टेड है ये, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव टर्मिनल, तो यहां से करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इस तरीके से डायरेक्शन रहेगी। अब क्विक रिव्यू की बात करें तो अगर हमारा बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट मीन्स सिंपल इस तरीके से रेक्टेंगुलर बार है, पे नॉर्थ और साउथ है, तो उसकी जो फील्ड होंगी वो क्लोज्ड लूप बनेगी, मतलब नॉर्थ टू साउथ जाएगी फील्ड लाइंस, नॉर्थ टू साउथ इस तरीके से, नॉर्थ टू साउथ लाइंस एंड मैग्नेटिक पोल्स इसमें होंगे। अगर हमारा कोई स्ट्रेट वायर है इस तरीके से, स्ट्रेट वायर कंडक्टर है, तो उसकी जो फील्ड लाइंस होंगी वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगी इस तरीके से, और इसको हम राइट हैंड थंब रूल के द्वारा जज कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल के द्वारा, राइट हैंड थंब रूल के द्वारा इसको हम रूल के से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। फिर अगर हमारा कोई सोलेनॉइड है
इसमें जो फील्ड लाइंस होंगी, फील्ड की पैटर्न्स होंगी, वो यूनिफॉर्म होंगी इनसाइड पैरेलल लाइंस, यूनिफॉर्म इनसाइड पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस होंगी अंदर उसकी, और इसको हम थंब रूल से या क्लॉक रूल से निकाल सकते हैं इसकी फील्ड लाइंस को. नाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड राइट एरोज magnetism. This is the foundation for the motors, generators, and storage media, and also controlled fields like permanent magnets. जो permanent magnets हैं, we can control strength by varying current. तो करंट को कम ज्यादा करके हम उसकी स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. इस तरीके से हम कर सकते हैं. तो दिस वाज द magnetic field lines, the field, bar magnets, and all the things related to this chapter you have studied. So I hope you like this session. Also like, share, subscribing this channel. Keep watching my videos. Thank you so much. Goodbye.